आज जो किसान पूरे देश को निवाला देता है, आज वो एक एक निवाला के लिए तरस रहा है, वो डूब रहा है, उसके बच्चे डूब के मर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग के अनशन से मिलेगा, बाढ़ सुखाड़ की राशि दी जाएगी, रहिएगा ऐसे आप लोग? अंधी गूंगी बाड़ी सरकार है, इनका विवेक मर चुका है, ये शून्यता की ओर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में इनको तो सरकार से रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए। कितना उम्र होगा बाबा आपका? 77 बरस। इतना उम्र में भूख हड़ताल पर बैठे हुए कुछ हो जाएगा तब? आप में हिम्मत है अगर तो आप अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बोलिए कि लागू करे। मांग क्या कर रहे हैं? नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, जनता को मूर्ख समझते हैं। जब लोग मर जाएगा उसके बाद कहेंगे कि बाढ़ का पानी होगा और तब घोषित करेंगे। ये लोग चाहते हैं जो इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता पानी में डूबता रहे, उनके बच्चे मरता रहे, किसान पूरी दुनिया को निवाला देने वाला वो भूखों मरता रहे। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि अभी पानी नहीं आया है, यानी उस पीड़ित परिवार के साथ, यानी कटे हुए पर, जले हुए पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। देखिए, हर बार की तरह इस बार फिर से बाढ़ के कहर से पूरा उत्तरी बिहार जलमग्न हो गया था। एक दो जिला नहीं जनाब, तकरीबन 10 से 15 जिले प्रभावित हुए थे बाढ़ से, और उसमें एक जिला आता है बेगूसराय। बेगूसराय एक ऐसा जिला है जहां के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, और अभी हमारी जहां मौजूदगी है वहां के विधायक जी मंत्री है बिहार सरकार में। हम बछवाड़ा विधानसभा में अभी मौजूद हैं और बछवाड़ा विधानसभा के माननीय विधायक जी खेल मंत्री बन गए हैं, लेकिन 3 से 5 दिनों तक पानी घर में रहने के बावजूद भी अभी तक बाढ़ सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है, जिसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को बाढ़ की राहत राशि देने की बातचीत कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं आरजेडी कार्यकर्ता हैं, और कल से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, उसको बाढ़ सुखाड़ की राशि मुहैया कराई जा सके। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या अब तक प्रशासन आई है, इन लोगों से बातचीत की है, या फिर बाढ़ सुखाड़ की राशि देने की बात की जा रही है या नहीं। इनसे पूछेंगे, जानेंगे। रुपेश जी हैं, क्या लगता है, क्या बातचीत हुई? प्रशासन अब तक आया आप लोगों से बातचीत करने? देखिए, अभी तक कोई प्रशासनिक लोग विधिवत नहीं आए। कल सिंबॉलिक तरीके से बीडीओ साहब आए और बोले कि ऑन द हाफ ऑफ एसडीएम साहब वो मीटिंग में है और हम बात करने के लिए आए हैं। तो हम लोग के प्रतिनिधित्व लोग बोले कि भाई आप उनके हाफ में क्यों, आप तो घोषणा कीजिएगा नहीं, ये तो आपसे बढ़िया लोगों के लेवल की बात है। तो आपकी बात को हम लोग नदारद करते हैं, नहीं मानते हैं, और यह आंदोलन जारी रहेगा। तो कल दिन से लेकर रात्रि हमारे साथी कोई घर नहीं गए। तमाम लोग सब कल से भूखे हैं? बिल्कुल, कल सुबह से लेकर रात्रि में भी सब लोग यहीं रुके हुए हैं, भूखे, बिना खाना खाए, और उसके बाद अभी भी जारी है। और आज भी पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो आज तो तबीयत खराब हो जाएगा कुछ लोगों का। हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है, चमथा दियारा के साथियों के लिए मर मिटने के लिए तैयार। बिल्कुल, क्योंकि हम सिंह वीडियो जारी किए हैं, बोले हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। यही तो हास्यास्पद और दुर्भाग्य है जो सत्ता में बैठे लोग मांग कर रहे हैं। अरे मांग तो विपक्ष के लोग करते हैं ना, हम लोग विपक्ष के लोग हैं। साबित करना चाहते हैं वही तो हास्यास्पद साबित करना चाहते हैं अपने आप को। अब हम दूसरे शब्द में लहजा में कहेंगे तो उन लोग को बुरा लग जाएगा कि अपने ही सरकार से आप मांग कीजिएगा, तो फिर विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष का मुद्दा है आंदोलन करना, सड़कों पे आना, मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप में हिम्मत है अगर तो आप अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बोलिए कि लागू करे। मांग क्या कर रहे हैं? नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को मूर्ख बना रहे। वही तो, और क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, बोल रहे हैं दिया जाए। अरे मांग में है आप लोग के सवाल है तो वो विपक्ष है कि हम विपक्ष हैं? विपक्ष वो न है, हम लोग न है। हम लोग विपक्ष है तो हम लोग मांग कर रहे हैं, और उसको लागू करने वालों में से लोग हैं। तो लागू वो न करावे, प्रधानमंत्री से हो चाहे मुख्यमंत्री से हो, लागू करवावे वो लोग। अब उनसे मांग कर रहे हैं तो ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। और चमथा दियारा के क्षेत्र के जितने हमारे लोग बाढ़ में त्राहिमाम हैं, डूबे हुए हैं, पलायन कर रहे हैं, सामुदायिक किचन की व्यवस्था नहीं है, पन्नी की व्यवस्था नहीं है। तो कह रहे हैं कि खाना का व्यवस्था 10-10 जगह कैंप लगवा दिए हैं। अभी आप जाके चेक कर लीजिए, कल से 6 से 7 जगह
सामुदायिक किचन बंद कर दी गई है। हमारे चमथा दियारा के साथी वहां से हम लोगों से संपर्क किए हैं, वहां सामुदायिक किचन बंद कर दी बाढ़ का पानी चला गया तो बंद कर दिया गया होगा। नहीं, अभी तक पूरी तरह से नहीं गया है। लोग पलायन अभी भी जो बांध के किनारे लोग हैं वो लोग डटे हुए हैं, अभी भी मवेशियों के साथ है। तो जब तक वो लोग हैं वहाँ पे तब तक तो सुविधा रहनी चाहिए। क्या लगता है आप लोग के अनशन से मिलेगा, बाढ़ सुखाड़ की राशि दी जाएगी, रहिएगा ऐसे आप लोग? बिल्कुल रहेगी, मांग हम लोग का अंतिम दम तक जारी रहेगा जब तक यह सरकार, यह तानाशाही सरकार और यह तानाशाही प्रशासन नहीं झुकती है। हम लोग का आंदोलन यह अनवरत राष्ट्रीय जनता दल परिवार के साथियों का जारी रहेगा अंतिम दम तक। क्या कुछ नुकसान हुआ है क्षेत्र में लोगों का, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूर से चलकर और यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या को, पीड़ा को सुनी। मैं अपनी बात इस एक शेर के साथ कहना चाहूँगा कि कितनी हंसती रही मेरे अबालों में, कितने दर्द मेरी कहानी में सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में सदा पैबंद रहे। अच्छा। आज जो किसान पूरे देश को निवाला देता है, आज वो एक एक निवाला के लिए तरस रहा है। वो डूब रहा है, उसके बच्चे डूब के मर रहे हैं और उनके बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं जो बाढ़ आई कहाँ, 7 दिन पानी रहेगा तब मिलेगा। और दूसरी बात, मैं दियारे में नाव से राजद के टीम के साथ गया, कहीं 3 फीट घर में पानी, कहीं 4 फीट पानी, सड़कों पे 4 फीट 5 फीट या कहीं उससे भी ज्यादा पानी था। और लोग अपने बच्चों के साथ, अपने बकरी मवेशी के साथ छत पे पन्नी टांग के जीवन बसर कर रहे थे। जिनके पास छत था वो तो वहां बसर कर रहे थे, जिनकी झोपड़ी थी, खोपड़ी थी, उनका मवेशी कहीं है, उनके बच्चे कहीं हैं, खुद वो आश्रय स्थल पर हैं और वहां न तो खाने की व्यवस्था, न तो सोने की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था, न दवा की व्यवस्था। और ऊपर से जो वो बच्चे डूबे हैं, कोई किन्हीं के घर के बच्चे डूबे हैं, किन्हीं के घर में सर्पदंश से लोग मरे हैं, किन्हीं के घर के किसान जो हैं सो घास लाने के कर्म में डूब के मरे हैं। और वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि अभी पानी नहीं आया है, यानी उस पीड़ित परिवार के साथ, यानी कटे हुए पर, जले हुए पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। संजोग से सौभाग्य है इस बेगूसराय की धरती का, यहाँ के जो फाइट ब्रांड सांसद हैं, जो भारत सरकार के वीजा मंत्री हैं, जो बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। और उस दियारे के क्षेत्र में एक भी घर मुसलमानों का नहीं है, सारे के सारे किसान, मजदूर, पशुपालक हिंदू हैं। उसके बाद भी सूद लेने के लिए अभी तक क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने नहीं किया, सूद लेना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। और दिन रात हिंदू मुसलमान कर लोगों का घर उजड़ रहा है, फसल बर्बाद हो गया, किन्हीं का मिर्ची बर्बाद हो गया, किन्हीं का ढैंचा, मक्का, जो किसान है मतलब फसल भी बर्बाद हो गया, जान माल की भी क्षति हुई है। और ऊपर से नाखून कटा के मांग कहते हैं जो शहीद होना, वही अगर सत्ता पक्ष के लोग मांग करे तो फिर सत्ता का क्या निजाम है, क्या कौन सा काम है, ये हम जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार को दोषी साबित करना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मिले, नीतीश कुमार नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं तो फिर साथ क्यों? जब हम लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर साथ क्यों? इसका मतलब है मेली कुश्ती है। ये लोग चाहते हैं जो इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता पानी में डूबता रहे, उनके बच्चे मरता रहे, किसान जो पूरी दुनिया को निवाला देने वाला वो भूखों मरता रहे। मैंने कहा था ना, जो कपड़ा सीता है, बनाता है, उसके हिस्से में पैबंद, यानी पेंद पर पेंद चिथरा दिखाई पड़े। जो मकान बनाता है दूसरों के लिए, अमीरों के लिए, वो खुद बेचारे झोपड़ी में रहता है। वही स्थिति आज उस किसान की हो गई है जो दूसरे को निवाला देने वाला आज भूखों मरने पर
आमादा है। चलिए, तो यही स्थिति बनी हुई तो है। निवाला देने वाला जो है जब- भूखे और जब तक ये ढाला नहीं उठेगा, जब तक ये बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं होगा, तो ये पदाधिकारी बाबू साहब लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। वो ढाला उठेगा तब ही माने पैसेंजर गाड़ी हो, मालगाड़ी हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो, राजधानी हो, जब तक वह माने ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं होगा, तब तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। इसीलिए हम लोगों की एकमात्र मांग है, जिधर बाढ़ वाला इलाका है वो उधर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। शेष जो 13 पंचायत है, इधर बारिश नहीं हुई है, सुखाड़ हो गया है, उन लोगों का धान हो, मक्का हो या जो भी फसलें हैं, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है। इसलिए उधर के क्षेत्रों को, दियारा के क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त घोषित करो और शेष 5 भागों को ये सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करो। यही हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं। चलिए, तो जो क्षेत्र पानी में डूब गया है उस पे बाढ़ और जो क्षेत्र बाकी है उसमें सुखाड़ घोषित करने की जो मांग है, ये राजद कार्यकर्ता हैं लगातार लिए हुए हैं। ये बाबा हैं, कितना उम्र होगा बाबा आपका? 77 बरस। इतना उम्र में भूख हड़ताल पर बैठे हुए कुछ हो जाएगा तब सरकार जानेगी। सरकार जानेगी। सरकार जानेगी। 2 दिन से बैठल है, आया सरकार वाला देखने? नहीं देखने के लिए आया। नहीं आया देखने के लिए। हाँ? नहीं देखने। जब तक नहीं आएगा तब तक भूखले बैठल बैठल रहिएगा, रहेंगे। चाहे कुछ हो जाए। हाँ, हो जाए भाई जो। डर नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। इतना उम्र में जनता को न्याय दिलाने के लिए बैठिएगा। हाँ, बैठे। हाँ? हाँ, बैठे। बैठे हैं। हाँ। देखिए, ये बाबा हैं, इनका उम्र 77 साल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा खुद कह रहे हैं कि 77 साल हमारा उम्र है और 77 साल के उम्र में भी हम इसलिए बैठे हैं कि जनता को न्याय दिलाएंगे, चाहे भले हमें कुछ हो जाए। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव नाम हुआ। आप कितना बरस के हैं? हम तो 60 के लमसम में हैं। 60 के लमसम में हैं। 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं लगातार। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगा आप लोग का बात? नहीं सुनेगी तो आखिरी तक हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। जान देने के लिए तैयार? बिल्कुल। जान का कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं। हाँ। जब बाल बच्चा नहीं बचेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा। क्या क्या दिक्कत हुआ बाढ़ में? बाढ़ में देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी का जो प्रलयंकारी बाढ़ है, जिससे किसान तबाह हैं, आम जन तबाह है। एक भी चूल्हा वहाँ जलने योग्य नहीं बचा हुआ है। स्थिति तो ये है कि हर व्यक्ति जो है सो क्या कहते हैं वहाँ त्राहिमाम में है। सरकार कह रही है 7 दिन तक पानी रहेगा तब मुआवजा मिलेगा। अब सरकार का आइडिया क्या है? जब लोग मर जाएगा उसके बाद कहेंगे कि बाढ़ का पानी होगा और तब घोषित करेंगे। जब पिछले जितना भी रिकॉर्ड है उसको इस बार पानी क्रॉस कर चुका है, इसके बावजूद भी ये घोषणा नहीं कर रहे हैं, तो ये अंधी गूंगी बाहरी सरकार है। इनका विवेक मर चुका है, ये शून्यता की ओर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में इनको तो सरकार से रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए। इतना अच्छा सरकार चला रहे नीतीश कुमार, आप कह रहे रिजाइन करके? जब आदमी मरता रहेगा और उसके बाद भी लोग कहेंगे अच्छा से चला रहा है, तो इससे बेहतरीन उनका सोच और क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं आप लोग जो आज बैठे हैं, ये बाढ़ आज से थोड़ी ना आ रहा है, ये बाढ़ आ रहा पिछले कई सालों से। तो आप लोगों ने इस पर काहे नहीं कुछ किया? बाढ़ 15 साल तो आपकी भी सरकार रही है। जिस समय जो है सो जो समस्या होता है उस समय उसका निदान देखा जाता है। उस समय जो समस्या आया, क्या उस समय लोगों को राहत नहीं मिला था? बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। बाढ़ क्षेत्र घोषित होने के उपरांत जो सहायता चाहिए, क्या उनसे पूछिए कि उपलब्ध नहीं हुआ था? अगर हमसे कहीं भूल हुआ तो आप क्या कर रहे हैं? आप अभी सरकार में बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति का सवाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? चलिए, हमसे अगर भूल हुई। हमारे कार्यकाल में जब बाढ़ें आई थी तो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे चंद्रशेखर जी, और उन्होंने बेगूसराय जिला में ही नहीं बल्कि दियारे के इलाकों में कैंप करके के लोगों को मदद की सहायता की है। इसलिए हम लोग संवेदनशील है, बिल्कुल गंभीर है। शुरू में हम लोगों की भी सरकार रही है तो हम जनता के साथ सुख दुख के साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे।
सत्ता में रहें या ना रहें, जन समस्याओं से हम लोग जुड़े रहें। सत्ता में रहे या ना रहे, जन समस्याओं से हम लोग जो है हमेशा जुड़े रहते हैं। इधर देखिए तमाम जो है युवा भी हैं, लगातार पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है बाढ़ को लेकर जो आप लोग 2 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के लिए, होगा, सरकार सुनेगी आप लोगों को? देखिए, हम लोग का जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग का संघर्ष जारी है। हर हाल में बाढ़ घोषित हम लोग को करना ही होगा सरकार को। हम लोग कल से ही लगातार इस धरना पर हम लोग भूख हड़ताल बैठे हैं और आगे भी आंदोलन जारी है। अभी तक आया कोई प्रशासन के आदमी कोई आए आप लोगों से मिलने, बातचीत हुई? कोई प्रशासन का अभी तक आदमी नहीं आए हैं, आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा। क्या लग रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है बाढ़ को? तो कह रही है 7 दिन पानी रहेगा तब। सरकार अगर ध्यान देती तो हम लोग के यहाँ बैठने की कोई जरूरत ही कह रही नहीं है 7 दिन पानी रहेगा तब, 3 ही दिन पानी अभी भी दीरा में बहुत ज्यादा पानी है, आप जाकर मुआयना कर लीजिए। अभी भी पानी तो चलिए, तो अभी भी पानी है, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर मुआयना कर लीजिए। देखिए ये तमाम जो लोग हैं पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे पीछे देख लीजिए, भूख हड़ताल है प्रखंड मुख्यालय बछवाड़ा, राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा की तरफ से जो है भूख हड़ताल किया जा रहा है। और ये तमाम जो लोग हैं ये भूखे बैठे हुए हैं 2 दिनों से। बुजुर्ग भी हैं, युवा लोग भी हैं, कुछ लोग आगे भी बैठे हुए हैं। ये सब लोग जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और तमाम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो बछवाड़ा दियारा क्षेत्र है जिसमें तकरीबन 1 सप्ताह से ऊपर पानी रहा है, उसको बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। और जिन पंचायतों में बाढ़ नहीं आया है, जहाँ पे सुखाड़ की स्थिति है, वहाँ पे सूखा घोषित किया जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए। देखना ये है कि मौजूदा जो सरकार है इनकी बातों को सुनती है या नहीं, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो कार्यरत हैं। विपक्ष के लोग जो मांग को लेकर आगे आए हुए हैं और प्रोटेस्ट करते हुए पूरे बिहार में नजर आ रहे हैं।